बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्लास जैसे हम पढ़ के आए हैं डीएफएस के बारे में, वहाँ हमने थोड़ा सा उसको थ्योरेटिकल कवर किया है। इधर हम जो है उसकी एग्जांपल्स करेंगे। सो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि डीएफएस क्या है, रिकर्सिव है और इसमें बैक ट्रैकिंग होती है। मतलब कि जब तक आप इसे सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट की पूरी डेप्थ तक जाता है। देन रिकर्सिव का मतलब क्या है, या बैक ट्रैकिंग का, कि फिर वापस आता है, फिर देखता है कि कोई इसके जो है वो चाइल्ड जो है वो बच तो नहीं गए, या कोई इसकी जो है उसकी कोई नोड जो है वो रह तो नहीं गई, फिर उसको चेक करता है, देन आगे मूव होता है। सो वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक एग्जांपल। ये एक जो है वो मैं डीएफएस बना रहा हूँ। देखें, जो बीएफएस में क्या होता था कि हम इस तरह चलते थे, नोड नोड फिर उनकी नोड फिर उनकी नोड। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होना है कि एक एलिमेंट की पूरी डेप्थ में हम जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब टर्मिनेट होने से मतलब कि उसके आगे जो है वो चाइल्ड जो है वो नोड्स नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे वो टर्मिनेट होगा देन वो बैक ट्रैक जाएगा, मतलब देन वो क्या करेगा, पीछे जाएगा और फिर देखेगा कि कोई इसके चाइल्ड बच तो नहीं गए। अगर बच गए हैं तो फिर उसको सॉल्व करेगा और उसकी डेप्थ में जाएगा। जब तक उसकी डेप्थ चलती रहेगी जाता जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे देखेगा, फिर अगर 2 की कोई बच गई है तो उधर जाएगा, नहीं तो वो पीछे जाएगा। इस तरह इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टैक जो है वो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, क्यों नहीं स्टैक। ठीक है, तो एक स्टैक हम ड्रा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग 1 को ले लेते हैं। स्टार्टिंग आप जहाँ से चाहें ले सकते हैं। ठीक है, बीएफएस डीएफएस में जहाँ भी चाहें ले सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस बना हुआ है, ट्री बनी हुई है, ग्राफ बना हुआ है, तो मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आउटपुट, और इधर जो है स्टैक में हम वैल्यू डालनी शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये लीफो पर जो है वो काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आखिर में आएगा वो पहले उड़ेगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले क्या है 1। ठीक है, आउटपुट 1 लिख ली। अब इसके चाइल्ड क्या हैं, 2 और 3 हैं। तो हम जब 2 पे जाएंगे तो इसकी हम डेप्थ में जाएंगे, पहले 2 की डेप्थ में जाएंगे, देन उधर जाएंगे। ठीक है, अब 2 है, 2 लिख दिया, इधर भी आउटपुट में भी 2 लिख देते हैं। अब 2 की चाइल्ड देखें क्या है, 4 है। ठीक है, इसकी पूरी डेप्थ पहले चलेगी इसकी, देन जब हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो गया आगे इसके, जैसे इधर देखें 4 का आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। तो देखें जैसे मैंने बताया, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट पे आया पर पहले उठ गया। ठीक है, तो ये लीफो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो इसकी वो लीफो पर जो है वो स्टैक, जो इसका जो स्टैक है वो लीफो पर जो है वो अमल करता है। सो इसलिए 4 क्या है, उठ गया। अब क्या है, हम वापस जाते हैं बैक ट्रैक, इसे कहते हैं बैक ट्रैक। ठीक है, बैक ट्रैक करके हम 4 पे, तो उसका चाइल्ड नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे, अब 2 पे। 2 पे देखेंगे कि इसका कोई चाइल्ड बाकी है। जी बिल्कुल, इसका चाइल्ड बाकी है 5, तो हम इसको 5 क्या कर देंगे, ऐड। इधर भी 5 और 4 और 5, इधर भी 5 क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, अब देखेंगे 5 का आगे चाइल्ड इसकी डेप्थ में जाएंगे, अगर होते तो हम इसकी डेप्थ में जाना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए 5 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, पॉप आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत हमने इसको पॉप आउट कर दिया। अब ये बैक ट्रैक करके किस पे जाएगा, 2 पे आएगा। 2 पे देखेगा कि अब अभी कोई 2 का जो है वो चाइल्ड बच गया है, या उसकी कोई ब्रांच या जो उसका कोई नोड बच गई है। तो हम हमारे पास 2 ही चाइल्ड थे, 4 और 5 वो हम कवर कर चुके हैं। अब 2 वापस किस पे जाएगा, 1 पे। ठीक है, अब देखिए 2 के दोनों चाइल्ड हो गए हैं पूरे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप आउट। इसको भी पॉप आउट कर देते हैं। अब किस पे जाएगा, 1 पे। 1 पे देखेगा कि 1 के कोई चाइल्ड बाकी है, 1 का 2 चाइल्ड था। ठीक है, अब इसका एक और चाइल्ड है 3, तो हम क्या करते हैं, इधर 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं। ठीक है, अब
3 ऐड करके हम अब 3 का देखेंगे कौन कौन से उसके चाइल्ड हैं। 3 का हम इस तरह डेप्थ में जाएंगे क्योंकि हम एक सीक्वेंस से जा रहे हैं 1 2 3 मतलब काउंटिंग के हिसाब से। तो आप देखेंगे इधर भी आप जा सकते हैं, पर वो एक सीक्वेंस चल रहा है 1 2 4 इस तरह, तो मैं एक सीक्वेंस ही जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 3 का जो चाइल्ड है वो क्या है 6 है, ठीक है। तो वो हम क्या लिख लेंगे, इधर लिख देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे। अब 6 देखिए 6 का कोई चाइल्ड है, 6 का कोई चाइल्ड नहीं है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं उसको क्या कर देते हैं पॉप आउट, ठीक है। अब 6 का कोई चाइल्ड नहीं है तो मतलब क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक करके किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 का देखेगा कोई चाइल्ड या उसकी कोई नोट बच गई है, जी बच गई है 7, तो हम क्या करेंगे 7 इधर ऐड कर देंगे और 7 को इधर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 7 क्या है, इसका आगे देखेंगे कोई चाइल्ड है नहीं है तो इसको क्या कर देंगे पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। पॉप आउट कर दिया, पॉप आउट करके ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। 3 पे चेक करेगा कि कोई इसका चाइल्ड रह गया है, कोई थर्ड अगर ब्रांच तो हम उधर निकल जाते, मगर अभी इसका कोई चाइल्ड नहीं है। 6 और 7 था वो हमने दोनों क्या कर लिए हैं एग्जीक्यूट कर लिए हैं, तो अब 3 भी क्या हो जाएगा पॉप आउट। अब क्या 3 जब पॉप आउट होगा तो 3 किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, बैक ट्रैक करेगा 1 पे जाएगा, 1 के देखेगा कोई और जो नोड या उसका कोई एलिमेंट रह गया है तो मतलब उसका कोई नोड कवर होने वाले रह गई है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी 2 ही नोड से 2 और 3 वो सारी हमने कवर कर ली हैं, तो 1 का कोई चाइल्ड नहीं रह गया तो 1 भी क्या हो जाएगा पॉप आउट। तो जब तक सारा स्टैक खाली ना हो जाए आप लोगों ने तब तक वो प्रोसेस करते रहना, तो ये हमारी क्या आ जाएगी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है क्लास। वेरी बेसिक एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को क्या हो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलें, आप जो है काउंटिंग अगर कोई काउंटिंग की नोट आ गई तो उसके हिसाब से चलें तो वो आप लोगों को क्या रहेगा ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एस। इसकी ए और बी, इसकी सी और डी, इसकी आगे कर लेते हैं सी की ई और एफ, डी की भी एक दे लेते हैं जी, बी का हम 2 दे देते हैं नोड आई और जे, ठीक है, और आई की हम बना लेते हैं एच। ये मैंने एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसके जो हम कहते हैं इस पे लीफो जो है डाटा स्ट्रक्चर स्टैक, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। ये हमने इसका एक स्टैक बना लिया है, ये आउटपुट है। तो देखें सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ले लेता हूँ एस को। एस किस पे जाएगा ए पे जाएगा। एस की जो हैं वो चाइल्ड कौन से हैं 2 चाइल्ड हैं ए और बी, लेकिन हम जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे ए पर आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या एस किया ए, एस और ए आउटपुट में भी लिख दिया। अब क्या है हमने ए की सारी डेप्थ कवर करनी है। ए किस पे जाएगा सी पे, ए के भी 2 चाइल्ड हैं पर ए जो हमारी डेप्थ चलती आ रही है हम उसको कवर करेंगे। ए किस पे जाएगा सी पे जाएगा, ठीक है, सी इधर लिख दिया। अब सी किस पे जाएगा ई पे जाएगा, इसकी पूरी डेप्थ ई पे आ गया, ठीक है। अब ई देखे ई के कोई चाइल्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको पॉप आउट कर देंगे, पॉप आउट, ठीक है। सी के बाद हमारी ई आउटपुट आई है, इसको क्या कर देंगे पॉप आउट कर देंगे। अब ई पॉप आउट होने के बाद क्या होगा बैक ट्रैक होगा, बैक ट्रैक होगा किस पे जाएगा सी पे जाएगा। सी पे जाके वो क्या करेगा चेक करेगा कि आइदर कोई इसका जो चाइल्ड जो इसकी नोट बाकी तो नहीं रहेगी, तो हम देखते हैं इसकी एक चाइल्ड बाकी है वो क्या है एफ़, तो एफ़ इधर लिख देंगे, एफ़ इधर हम लिख देंगे। अब देखें एफ़ को चेक करेगा, एफ़ की कोई जो है वो क्या तो नहीं रहेगी, इसकी कोई चाइल्ड नोट तो नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, एफ़ के आगे कोई चाइल्ड नोट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा पॉप आउट, ठीक है। अब फिर बैक ट्रैक करेगा सी पे जाएगा, सी पे चेक कर देगा, सी पे चेक करेगा कि इसकी कोई जो है वो चाइल्ड रह तो नहीं गया, तो सी के दोनों चाइल्ड थे वो हमने कवर कर लिया, तो सी भी क्या हो जाएगा पॉप आउट। अब सी के बाद वो बैक ट्रैक करेगा ए पे जाएगा, ए पे जाके देखेगा कि इसका कोई चाइल्ड रह तो नहीं गया, तो हम देखते हैं कि इसका एक चाइल्ड पड़ा है डी, ये तो हम क्या करेंगे डी इधर लिख देंगे और डी ही इधर लिख देंगे। अब डी आगे क्या जाएगा, डी के भी आगे चाइल्ड हैं वो किस पे जाएगा जी पे जाएगा, ठीक है।
अब जी का देखें क्या है, डेप्थ चल रही है ना इसकी, ये डेप्थ है। अब जी का देखें कोई चाइल्ड नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसको पॉप आउट कर देंगे। अब दोबारा बैक ट्रैक होगा, बैक ट्रैक होकर डी पे जाएगा, डी पे जाके देखेगा कोई चाइल्ड रह तो नहीं गया, नहीं रह गया तो इसको भी क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। अब डी बैक ट्रैक होकर किस पे जाएगा, ए पे जाएगा, ए का चेक करेगा कोई चाइल्ड रह तो नहीं गया, कोई नोड उसकी रह तो नहीं गई, तो दो ही नोड थी सी और डी, वो हम कवर कर चुके हैं, लिहाजा ए भी क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा। अब ए बैक ट्रैक करेगा, किस पे जाएगा, एस पे जाएगा, एस पे चेक करेगा कि इसकी कोई चाइल्ड रह तो नहीं गया, एस का एक चाइल्ड पड़ा है बी, तो हम इधर क्या लिख देंगे, बी, ये बी, ठीक है। डी के बाद जी, सॉरी लिखा ही नहीं हमने, डी जी और बी, ये डी के बाद जी लिखा नहीं। अच्छा बी, अब फिर ये क्या करेगा, डेप्थ में जाएगा। आप इस साइड पे भी जा सकते हैं, आप इस साइड पे भी जा सकते हैं, ये इट्स टोटली अप टू यू। बहरहाल क्या इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस चल रहा है अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब बी क्या है, बी देखेगा कि जो है इसकी जो है चाइल्ड क्या कोई बी का चाइल्ड पड़ा है, तो हम देखते हैं इसका चाइल्ड जो है वो आई है, तो हम आई इधर लिख देंगे। अब आई की डेप्थ में जाएंगे तो क्या है, एच है, एच, तो एच अब देखेंगे कि हम जो है इसका कोई जो है चाइल्ड नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। एच बैक ट्रैक हो गए, आई पे जाएगा, आई पे देखेगा कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसको भी क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। आई बैक ट्रैक करेगा, बी पे जाएगा, बी पे जाके देखेगा इसका कोई चाइल्ड है, जी बिल्कुल है, कौन सा है, जे है, तो इधर जे लिख देंगे। अब जे को आगे डेप्थ करके देखेंगे इसका कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। वापस किस पे जाएगा, बैक ट्रैक करके वो जाएगा बी पे, बी पे देखेंगे कि इसका कोई चाइल्ड रह गया, कोई नोट बाकी रह गया, देन दो ही नोट थी आई और जे, वो हम कवर कर चुके हैं, लिहाजा बी को भी क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। अब बी क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, एस पे जाएगा, एस पे जाके देखेगा इसका कोई चाइल्ड रह गया, ए और बी दो ही चाइल्ड थे, वो हम कवर कर चुके हैं, लिहाजा एस बी क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगी, ठीक है क्लास। होप सो कि आप लोग इसको जो है समझ पा रहे हैं। थोड़ी सी आप जो है एक हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स एग्जांपल कर लेते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक जो है वो बना रहा हूँ DFS, एक तो DFS जो है वो बोलते ही वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा वाला नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन जो है वो याद आ जाता है। तो ये थोड़ा सा अपनी तरफ से एक कम्प्लेक्स सा मैंने डिज़ाइन किया है। अब इसकी हम स्टैक बनाते हैं ताकि आप लोगों को इसका जो पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए ये इधर रफ़ करवा रहा हूँ ताकि जो है वो आप लोगों को जो है क्लियर हो जाए। ABSCDFEHG। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, अपनी स्टार्टिंग नोड लें, स्टार्टिंग हम करते हैं ए से। अब मैं लिख देते हैं एक एक, हम देखते हैं कि कौन कौन से चाइल्ड हैं। अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से जाते हैं तो हम जो है वो बी पे जाते हैं, तो बी पे चला गया, ए और बी इधर आउटपुट लिख लें। अब बी का ए के चाइल्ड जो है वो बी था, अब बी का चाइल्ड देखे आगे कोई भी नहीं है, तो लिहाजा बी को क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। अब फिर ए पे आएगा, बैक ट्रैक करके ए पे देखेगा इसका कोई चाइल्ड बचा है, जी बचा है, एस बचा है, एस लिख देंगे, ठीक है, ऐसी आउटपुट में लिख देंगे। अब एस पे देखेंगे कि इसका जो चाइल्ड है वो जो अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से करीब करीब कौन सा है, तो एस का देखें ये चाइल्ड है सी, हम सी लिख देंगे, ठीक है। सी लिखने के बाद हम देखेंगे सी का चाइल्ड क्या है, सी का चाइल्ड है डी, सी का चाइल्ड ई भी है, एफ़ भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो जो है एक सीक्वेंस से जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, तो हम क्या करेंगे सी के बाद किस पे जाएंगे, डी पे। अब डी का देखें कोई चाइल्ड है, डी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो लिहाजा हम क्या कर देंगे, इसे पॉप आउट कर देंगे। एस के बाद सी और डी, इसको डी को क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। अब बैक ट्रैक होगा, बैक ट्रैक होकर किस पे आएगा, सी पे आएगा। सी का देखेगा कोई और चाइल्ड है, ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल है, क्या है, ई है, एफ़ तो बाद में आता है ना स्पेलिंग्स में, तो क्या करेंगे हम ई पे जाएंगे, इधर भी क्या लिख देंगे, ई। अब ई का देखेगा कोई चाइल्ड है, जी बिल्कुल है, एच है, एच पे चले जाते हैं, इधर भी एच लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर एच का देखेंगे कोई चाइल्ड है, जी, जी है,
जी पे चले जाते हैं। ठीक है, अब जी का देखें कोई चाइल्ड है, जी का कोई चाइल्ड है तो कौन सा है, वो एफ़ है। मतलब जिसको हमने क्या नहीं किया, कोई विज़िट नहीं किया। आपने ये भी ख्याल रखना है, आप वो डेप्थ में तो चलते आ रहे हैं, ये डेप्थ चलती आ रही है। ठीक है, आपने ये भी ख्याल रखना है कि कोई जो है अनविजिटेड ना रह जाए। देखिए ए विज़िट हुआ, बी विज़िट हुआ, उसके बाद कौन सा एस विज़िट हुआ, फिर सी विज़िट हुआ, फिर डी विज़िट हुआ, फिर सी पे आया, सी के बाद कौन सा विज़िट हुआ, सी के बाद ई हमारा विज़िट हुआ, ई के बाद एच विज़िट हुआ, एच के बाद जी विज़िट हुआ, जी। अब देखिए जी का चाइल्ड जो है वो एक ही बच जाता है जो अनविजिटेड है, तो वो एफ़ है, तो हमने इसलिए क्या लिख दिया, एफ़ लिख दिया। ठीक है क्लास, एज के बाद हम जी और एफ़ पे गए। सही है, अब ये सारे विजिटेड हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये एक जो है डीएफएस कंप्लीट हो गया, लेकिन इधर अनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने कहा जब तक स्टैक जो है वो क्या ना हो, एम्प्टी ना हो, मतलब सारे पॉप आउट ना हो जाए, तब तक आपका क्वेश्चन जो है ना वो एल्गोरिदम जो है फुलफ़िल नहीं हुआ, आप वो रन नहीं करेगा। तो हम क्या जाते हैं, देखते हैं एफ़ पे जाते हैं, एफ़ पे जाके देखते हैं कि एफ़ के कोई चाइल्ड बाकी रह गया जो अनविजिटेड है। एफ़ का कोई चाइल्ड है जो अनविजिटेड है, एक ही चाइल्ड था उसका जी, और एक चाइल्ड उसका था सी, तो वो दोनों क्या हो चुके हैं, विजिटेड हो चुके हैं, लिहाजा इसको हम क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। अब जी पे जाएंगे, जी पे जाके देखते हैं कि इसका कोई चाइल्ड है। ठीक, जी बिल्कुल है, इसका चाइल्ड एच था। ठीक है, और एफ़ था, दोनों ही विजिटेड हो चुके हैं, इसको क्या कर देते हैं, पॉप आउट कर देते हैं। एज पे जाके देखते हैं, एज का ई है। ठीक है, और बस ई है और जी है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या हो चुके हैं, जो हैं विजिटेड हो चुके हैं, तो हम इसको पॉप आउट कर देंगे। ई पे जाके देखते हैं, ई का सी है। ठीक है, और एच है, दोनों विजिटेड हो चुके हैं, इसको पॉप आउट कर देते हैं। इसी तरह सी पे जाके देखते हैं, सी का डी था, ई था, एफ़ था, तीनों ही विजिट हो चुके हैं, इसको पॉप आउट कर देते हैं। वापस एस पे आते हैं, एस का कोई चाइल्ड जी था और सी था, दोनों ही क्या हो चुके हैं, विजिटेड, इसको पॉप आउट कर देते हैं। वापस ए पे आते हैं, ए के दो चाइल्ड थे, बी और एस, तो ये भी क्या हो चुके हैं, विजिटेड, इसको क्या करते हैं, पॉप आउट कर देते हैं। ठीक है क्लास, तो ये थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो टोटल हाव ना हो जाए। आपने सिर्फ विजिटेड का ख्याल रखना है, बस ये आप पे डिपेंड है, आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं या आप उसको नहीं लेते। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। सो अपनी हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से आप चलें, जैसे आपका दिल करता है। सही है, एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह ये क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बीएफएस तो बहुत इजी था, उसकी भी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को करवाई हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ए बी सी डी ई एफ़। सिर्फ आप लोगों को ये देखने के लिए कि आप लोग कितना मतलब जो है ना वो, आप इधर वीडियो पॉज करें और आप इसका ख़ुद बना के देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम ए से, आउटपुट लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम किससे, ए से, तो ए क्या है, इधर हमारा स्टैक में आ जाएगा। एक के चाइल्ड जो हैं वो क्या है, अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से बी पे गए, बी का क्या है, डी है, ए बी डी। डी का आगे क्या है, देखिए चाइल्ड एफ़ है, चाइल्ड नहीं, ई है, क्योंकि हम एक अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से आ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। एफ़ बाद में आता है, ई पहले आता है, तो हम इधर को जाएंगे, तो ये डी का क्या है, ई है जी, चाइल्ड। ठीक है, ई का क्या है, एफ़ है। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं ई एफ़। अब देखें, एफ़ का कोई चाइल्ड नहीं है, इसको क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। एफ़ किस पे जाएगा, वापस रिकर्सिव होके किस पे जाएगा, ई पे जाएगा। ई का देखते हैं जी, ई पे कोई चाइल्ड है जी, उसके दो चाइल्ड थे, डी और सी। अभी हम सी पे क्या गए, नहीं गए, तो लिहाजा हम क्या किस पे जाएंगे, सी पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ई का चाइल्ड क्या है, डी है। ठीक है, डी पे क्या, ई के दो चाइल्ड थे, एफ़ और जो है डी, तो वो क्या हो गया, दोनों एग्जीक्यूट हो गए, इसको क्या कर देते हैं, पॉप आउट कर देते हैं। ठीक है, अब डी क्या करेगा, रिकर्सिव जाएगा बी पे। बी का कोई चाइल्ड है जी, दो चाइल्ड थे, डी और ई, दोनों ही क्या हो चुके हैं, विजिटेड हो चुके हैं, लिहाजा बी को, डी को भी क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। वापस किस पे जाएगा, बी पे। बी देखें,
बी का चाइल्ड था डी और ई था, तो दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लिहाजा हम किस पे जाएंगे, ए पे जाएंगे। ये भी पॉप आउट हो जाएगा, ये भी पॉप आउट। ए का देखे चाइल्ड है सी है, इधर सी लिख दें, ठीक है, सी लिख दिया। सी पे वापस चलें, सी पे गए तो देखा उसका चाइल्ड था ई, तो ई पहले से ही जो है वो विजिटेड हो चुका है, लिहाजा इसको पॉप आउट कर देंगे। वापस ए पे आएगा, ए पे देखेगा जी इसके 2 चाइल्ड थे वो हो गए हैं विजिटेड, तो इसको भी क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उस तरह करना चाहें उस तरह भी कर लें, अगर आप इस तरह करना चाहें इस तरह भी कर लें, ये आप पे डिपेंड है। सो ये थोड़ा सा लेक्चर था आप लोगों का, होप्स हो कि आप लोग इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर कहते हैं तो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और कर लें, एक और कर लेते हैं। ए बी ई सी जी एफ डी एच, और एच किस पे जाएगा, आई पे। तो ये एक छोटा सा ग्राफ है क्लास, आप इसको देखें। इसका हम क्या करते हैं, एक स्टैक डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए किस पे जा रहा है जी, ए के चाइल्ड कौन से है, बी है, बी पे जाके देखेंगे। ठीक है, बी पे जाके, ये हमने आई थिंक कर ली है पहले, चलें कोई बात नहीं, एच आई नहीं की। ठीक है, तो ए पे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ए का चाइल्ड कौन सा है, ए का चाइल्ड है जी आउटपुट, ए का चाइल्ड है बी अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से, तो ए बी पे हम जाएंगे, बी पर देखेंगे इसका कोई भी जो क्या है नहीं है चाइल्ड, तो इसको पॉप आउट कर देंगे। वापस ए पे आएंगे रिकर्सिव, ए पे किस पे जाएंगे, ई पे जाएंगे। ठीक है, ई पे गए, ई का देखें ये चाइल्ड है, बिल्कुल है, सी है। आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, आप ये आप पे डिपेंड है। बी के बाद ई पे आए, ई का चाइल्ड देखिए क्या है, सी है, सी पे गए, सी का चाइल्ड कौन सा है जी, डी है, इधर भी लिखते जाएं, डी है, डी है। ठीक है, डी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पॉप आउट कर देंगे। अब पॉप आउट करने के बाद वो रिकर्सिव होगा, तो रिकर्सिव होने के बाद किस पे आएगा, सी पे आएगा। सी पे आके देखें इसका कोई और चाइल्ड पड़ा हुआ है, सी का बिल्कुल चाइल्ड पड़ा हुआ है, कौन सा, एफ़ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एफ़ पे जाएंगे, ई तो पहले ही हो गया टर्मिनेट, एफ़ पे जाएंगे, इधर भी क्या लिख देंगे, एफ़। ठीक है, अब एफ़ का देखेंगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, एफ़ दोबारा रिकर्सिव होगा, सी पे जाएगा, सी के पे जाके देखेंगे इसका कोई चाइल्ड पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल पड़ा हुआ है, कौन सा पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है। ठीक है, जी पे देखेंगे, इधर भी लिख लें यार, इधर भूल जाता है, जी पे देखेंगे इसका कोई चाइल्ड है, जी है, एच है, एच पे आगे एच का कोई चाइल्ड है, आई है, एच और आई का कोई चाइल्ड नहीं है, लिहाजा इसको क्या करेंगे, हम पॉप आउट कर देंगे और वापस किस पे आएंगे, एज पे। एज का देखेंगे कोई जो है वो चाइल्ड रह गया या विजिटेड नोड रह गया जिस पे जो है वो लिंक है जिसके साथ, नहीं रहेगी तो हम क्या कर देंगे, इसको भी पॉप आउट कर देंगे। फिर जी पे जाएंगे, जी पे जाके देखेंगे उसका कोई चाइल्ड रह गया या उसकी कोई नोड या कोई विजिटेड नोड रह गई है, तो कोई भी नहीं, सभी विजिटेड हो गए, इसको पॉप आउट कर देंगे। अब वापस सी पे जाएंगे, सी पे जाके देखेंगे इसका कोई चाइल्ड, तीनों कवर हो गए हैं, इसको पॉप आउट कर देंगे। फिर ई पे जाएंगे, ई पे जाके देखेंगे उसका कुछ चाइल्ड, इसके सी और एच दोनों चाइल्ड थे, दोनों क्या हो गए हैं, एग्जीक्यूट हो गए, इसको पॉप आउट कर देंगे। लास्ट पे ई पे जाएंगे, देखेंगे दोनों ही एग्जीक्यूट हो गए, तो इसको पॉप आउट कर देंगे। सो ये आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। ठीक है क्लास, तो ये आपकी थोड़ी सी एग्जांपल्स थी, होप्स हो कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को ये जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपके BFS और DFS ज़रूरी है समझना। शायद आप लोगों ने पहले भी ये पढ़े हों, बहरहाल एक दफ़ा रिवाइज़ कर दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।